दिस और दैट। हेलो पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। सो पेरेंट्स, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि दिस और दैट का यूज़ हम कहाँ करते हैं, हमें दिस और दैट का यूज़ कब करना चाहिए। ठीक है, पहले तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप बच्चों को ये क्लियर करवा दीजिए कि दिस और दैट मीन्स होता क्या है। दिस मीन्स क्या होता है एंड दैट मीन्स क्या होता है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दिस और दैट। पहले तो हम ये बता देंगे कि दिस मीन्स क्या होता है बच्चों को और दैट मीन्स क्या होता है, ताकि बच्चों को वो चीज़ क्लियर हो जाए। तो दिस मीन्स होता है यह और दैट मीन्स होता है वह। ठीक है, सो आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज़ आप बच्चों को क्लियर करवा दीजिए कि दिस मीन्स होता है यह और दैट मीन्स होता है वह। अब दिस का यूज़ हम कब करते हैं और दैट का यूज़ हम कब करते हैं, तो यहाँ पे फिगर वाइज आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो दिस का यूज़ हम पास की चीज़ों के लिए करते हैं। जो चीज़ हमारी पास में होती है तो उसके लिए हम दिस का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए यहाँ पे फिगर बना हुआ है गन का, तो ये आपका फिगर पास में बना हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा दिस इज़ अ गन। ठीक है, यहाँ पे आपका यूज़ होगा दिस इज़ अ गन। और दैट का यूज़ हम कब करते हैं, दूर की चीज़ों के लिए हम दैट का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। दिस और दैट मीन्स क्या होता है, दिस मीन्स होता है यह और दैट मीन्स होता है वह। दिस का यूज़ हम पास की चीज़ों के लिए करते हैं, जो हमारे पास में चीज़ें होती हैं उसके लिए हम दिस का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारे पास पेन है तो दिस इज़ अ पेन। ठीक है, अब ये पेन थोड़ी दूर पे हमारी हो जाएगी तो हम उसका यूज़ करेंगे दैट इज़ अ पेन, है ना। तो ये दूर की चीज़ों के लिए हमारा दैट का यूज़ होता है और पास की चीज़ों के लिए हमारा दिस का यूज़ होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे फिगर बना हुआ है, तो इधर के जो फिगर हैं ये पास पे बने हुए हैं। जैसे यहाँ पे यूज़ होगा दिस इज़ अ गन। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका लॉयन बना है जो कि गन से काफ़ी दूर बना हुआ है यहाँ पे फिगर लॉयन का, तो ये हमारे यहाँ पे लॉयन के लिए यूज़ होगा दैट इज़ अ लॉयन। वह एक शेर है ना। और दिस इज़ अ गन, यह एक बंदूक है। तो ये चीज़ क्लियर करवा दीजिए आप अपने बच्चों को कि दैट और दिस मीन्स क्या होता है और दिस का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, कौन सी चीज़ों के लिए करते हैं, और दैट का यूज़ हम किस चीज़ के लिए करते हैं। तो दिस का यूज़ हम पास की चीज़ों के लिए करते हैं और दैट का यूज़ हम दूर की चीज़ों के लिए करते हैं। सिंपल सा टॉपिक है, आप जितनी ईजी वे में अपने बच्चों को क्लियर करवा पाएंगे उतना ही बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा कि आपका बच्चा कितने अच्छे से समझ जा रहा है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से समझाते हो जिससे उसके माइंड में सेट हो जाता है। आप कुछ एग्जांपल्स ले लीजिए, अपने आसपास की चीज़ों को ले लीजिए और उसके थ्रू आप बच्चों को समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया दिस इज़ अ गन और दैट इज़ अ लॉयन। ठीक है, फिर दिस इज़ अ डॉल। डॉल का फिगर यहाँ पे पास में बना हुआ है, तो यहाँ पे दिस इज़ अ डॉल और यहाँ पे बॉल है तो दैट इज़ अ फुटबॉल, है ना। यहाँ पे फुटबॉल है तो दैट इज़ अ फुटबॉल, क्योंकि फुटबॉल दूर है और डॉल हमारी पास में है, तो डॉल पास में है तो डॉल पास में है, तो पास की चीज़ों के लिए हम दिस का यूज़ करेंगे। तो दिस इज़ अ डॉल और फुटबॉल थोड़ा दूर पे है तो दैट इज़ अ फुटबॉल। ठीक है, फिर यहाँ पे जोकर है ना, तो यहाँ पे जोकर है, जोकर हमारा पास में है तो दिस इज़ अ जोकर, यह एक जोकर है। और प्लेन हमारा दूर पे है तो दैट इज़ अ प्लेन, वह एक प्लेन है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे कैट बनी हुई है, तो कैट हमारी पास में है तो दिस इज़ अ कैट, यह एक कैट है। और यहाँ पे देखेंगे तो एलिफेंट है, वो दूर पे बना हुआ है तो दैट इज़ एन एलिफेंट। अब यहाँ पे देखिए एन का भी यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपका वॉवेल है। वॉवेल के साथ हमेशा एन का यूज़ करते हैं, ए का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी क्लियर हो गई। फिर यहाँ पे देखिए सील है तो दिस इज़ अ सील, सील क्योंकि पास में है। और यहाँ पे बुक है तो दैट इज़ अ बुक, कि बुक हमारी दूर पे है तो दैट इज़ अ बुक। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे नर्स है तो दिस इज़ अ नर्स, नर्स पास में है तो दिस इज़ यह एक नर्स है। और ये पुलिसमैन जो कि दूर पे है तो यहाँ पे यूज़ होगा दैट का, दैट इज़ अ पुलिसमैन। सो पेरेंट्स, आप लोगों से मेरी मोस्ट रिक्वेस्ट है कि आप ये टॉपिक अपने बच्चों को अच्छे से समझाइए ताकि आपके बच्चों के दिमाग में अच्छे से ये चीज़ें सेट हो पाए। और प्लीज़ अगर आपके बच्चों को ये चीज़ें समझ में आ जाए तो उसका रिवीजन ज़रूर करवाइए। किसी भी चीज़ का, किसी भी टॉपिक का आप जब रिवाइज करवाते हो बच्चों को तो एक तो आपको भी फ़ायदा उसको देखने को मिलता है कि आपको भी समझ में आता है कि आपके बच्चों को कितना समझ में आएगा, और बच्चे को भी रिवाइज हो जाता है जिससे उसको भी आसानी से वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं और आपको भी समझ में आ जाता है। सो पेरेंट्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑलवेज बी हैप्पी।